एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह प्रश्न इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल एंड ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ए। अवध के क्षेत्रों से सबसे अधिक सेना में लोग थे या सबसे अधिक सिपाही सेना में थे। अगला प्रश्न है, किसे धोदू पंत के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी राम प्रताप एंड ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका सही आंसर होगा ए। नाना साहब को धोदू पंत के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है यानी गलत है? ओके, ऑप्शन ए उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से बंगाली में किया, यह सही कथन है यानी यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम यानी सती प्रथा का विरोध भी किया। ऑप्शन सी कह रहा है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, यहाँ पर अकबर द्वितीय ने है, में प्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन सी कह रहा है मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ, यही गलत है। ओके, यानी असत्य कथन यही है, उनका दाह संस्कार इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल शहर में। वहीं पर उनकी 1833 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में के ब्रिस्टल शहर में हुई और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार वहीं पर उनका किया गया। इस प्रकार असत्य कथन क्या होगा? तो इसका डी आंसर होगा, यही सही नहीं है और ऊपर के ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी, कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 23वां एंड ऑप्शन डी 24वां। इसका सही आंसर होगा सी, 23वां था। और सूरत में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था। ओके, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इसी में पहली बार कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई यानी विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। ओके, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1940 में एंड ऑप्शन डी 1941 में। इसका सही आंसर होगा सी, 1940 के अपने वार्षिक अधिवेशन में पहली बार पृथक देश की मांग की थी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, बम का दर्शन किसने लिखा था? ओके, ऑप्शन ए भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन बी बीके दत्त, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर होगा ए, भगवती चरण बोहरा द्वारा बम दर्शन नामक बुक लिखा गया था। ओके, अगला प्रश्न है, अस्थाई भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था। ऑप्शन ए 1/4वां भाग, ऑप्शन बी 1/2वां भाग, ऑप्शन सी 1/11वां भाग और ऑप्शन डी 1/12वां भाग। इसका सही आंसर होगा सी, 1/11वां भाग जमींदारों का होता था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
भ्रांति विलास नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त। इसका सही आंसर होगा ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भ्रांति विलास नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, अगला प्रश्न है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए डी के कर्वे, ऑप्शन बी रमाबाई रानाडे, ऑप्शन सी हीराबाई एंड ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा ए डी के कर्वे ने भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पुणे में। ओके, अगला प्रश्न है किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड आईपीसी पारित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड पारित किया गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है ए ओ ह्यूम का जीवनी किसने लिखा? ऑप्शन ए डब्ल्यू बैडबर्न, ऑप्शन बी वेलेंटाइन चिरोल, ऑप्शन सी जॉर्ज यूलो एंड ऑप्शन डी जॉर्ज वेब। इसका सही आंसर होगा ए डब्ल्यू बैडबर्न ने ए ओ ह्यूम का जीवनी लिखा और ए ओ ह्यूम आईसीएस अधिकारी थे। ओके, यानी भारतीय सिविल सेवा में थे और इन्हीं के प्रयासों से 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए लेस्ली विल्सन, ऑप्शन बी हेली, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस एंड ऑप्शन डी जॉर्ज लॉयड। इसका सही आंसर होगा ए लेस्ली विल्सन थे और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और भू राजस्व वृद्धि के विरोध में हुआ था, यानी लगान वृद्धि के विरोध में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? ऑप्शन ए 1931 लखनऊ, ऑप्शन बी 1933 कराची, ऑप्शन सी 1940 लाहौर एंड ऑप्शन डी 1943 कराची। इसका सही आंसर होगा डी 1943 कराची के वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध भारत में किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था? ऑप्शन बी सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी कह रहा है साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, ऑप्शन डी कह रहा है साइमन वापस जाओ के नारे लगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन सही है, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह भी सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, यह भी सही है। अध्यक्ष को लेकर के कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी कह रहा है साइमन वापस जाओ के नारे लगे, साइमन गो बैक के नारे भी लगे, सब सही है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में विरोध क्यों हुआ, तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा वर्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथक किया गया? ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा एंड ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी 1935 के अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया, यानी पृथक कर दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है
उड़ीसा प्रांत किस अधिनियम के द्वारा बना? ऑप्शन ए 1892 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी 1909 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी 1919 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी 1935 अधिनियम के द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी 1935 अधिनियम के द्वारा उड़ीसा अभी एक नए प्रांत के रूप में सेटअप हुआ या स्थापित हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1932, ऑप्शन बी अक्टूबर 1932, ऑप्शन सी नवंबर 1932 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 1932। इसका सही आंसर होगा ए सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ओके, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1940 में एंड ऑप्शन डी 1941 में। इसका सही आंसर होगा ए 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? यानी क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो डू और डाई ओके का नारा कब दिया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन सी दांडी मार्च के समय, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका सही आंसर होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा? जुलाई 1944 को, ऑप्शन बी अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी अक्टूबर 1944 को एंड ऑप्शन डी नवंबर 1945 को। इसका सही आंसर होगा ए जुलाई 1944 को, यानी 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से या रेडियो के द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, यानी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।